वेलकम। चलिए आज फिर से हम कुछ नया सीखते हैं और सिखाते हैं। आज जो सीखेंगे हम वो सीखेंगे एसबीआई के सीएसपी लेने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हम इस पिछले वीडियो में भी हम बताए थे एसबीआई के सीएसपी के लिए हमने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम दिए थे। उसका जो प्रोसेस था वो हम आपको बताए थे। ये आप अगर आप नहीं देखें उस चीज़ को तो हमारे चैनल पर जाके अभी देख सकते हैं। वैसे उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाके वीडियो देख सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वैसे कहे तो मेरा सीएसपी आज से 3 महीना पहले चालू हो चुका था। हमने बैनर वनर सबको हर कुछ लगा रखे हैं और मेरा हर कुछ चालू है। तो 3 महीने से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए थोड़ा लेट मैं बता रहा हूँ। और मुझे एसबीआई का सीएसपी चालू करने में कितनी चीज़ की ज़रूरत पड़ा और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और इसमें क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ का चर्चा करेंगे। तो पहला जो होता है, आपको अगर आप एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हैं या किसी भी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका रिक्वायर होता है जो किसी एक कंपनी से, जैसे सेब हो गया, बेदाबाग हो गया, मास हो गया या संजीवनी हो गया, इस सब कंपनी से आप पहले अपना टर्म बनाइए, उससे आप संपर्क में रहिए। उसका जो बीसी होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, ये सब जो होते हैं उन सब के संपर्क में आप रहिए। और जब भी मतलब कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता है आपको तो उससे संपर्क में रहिए और आपको बताएंगे वो, और सारा प्रोसेस फिल करना है। तो उस प्रोसेस में अब क्या क्या करना पड़ता है, जैसे फर्स्ट टाइम आपको आईआईबीएफ का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो एग्ज़ाम फेस करना पड़ता है। आपको पास होना, सिर्फ क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के बाद वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका जो है एग्ज़ाम जब आप फेस करते हैं तब उसके बाद आपको कैरेक्टर बनाना पड़ता है। आपका क्वालिफिकेशन न्यूनतम इंटरमीडिएट होना चाहिए। आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, इसका कोई फ़र्क नहीं है। आप जिस भी फैकल्टी से हो, आप हर फैकल्टी से आप इसमें आ सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप इंटरमीडिएट चलेगा, ऊपर आप मैक्सिमम जितना लगा सके उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कैरेक्टर आपका बनाना होना चाहिए। इतना पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा चीज़ है आधार पेन, वो आपका सही होना चाहिए। आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिंक होना ज़रूरी है। इन सब के अलावा आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए मोडफो का, और एक प्रिंटर भी होना ज़रूरी है। तो इतना चीज़ को आप कंप्लीट रखेंगे हर वक्त, और सीएसपी के लिए आप नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहेंगे, आप कोऑर्डिनेटर के संपर्क में रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। बात रही जो इस सीएसपी लेने में खर्च कितना लगता है, तो इस सीएसपी लेने में कोई खर्च नहीं लगता है। बट आपको जो भी खर्च करना होता है वो आप अपना जो शॉप खोले हुए सीएसपी सेंटर जो खोलिएगा तो उसके लिए एक पर्सनल होना चाहिए। इसका एक सेटअप होता है, उस सेटअप में आपका जो खर्च होगा, आप इस सीएसपी स्टार्ट करने में जो आप कैश रखेंगे, यही सब वगैरह थोड़ा बहुत जो आपको पेपर तैयार करने में, या फिर आपका जो लोकल जहाँ पे आपका ऑफिस होता है, जिस कंपनी से आप लेते हैं वहाँ तक आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा होता है, केवाईसी होता है, ये सब चीज़ करना होता है। तो आप ये सब चीज़ कर लेंगे। सारा कुछ हो जाने के बाद फिर आपको अब बैंक जाना पड़ता है। बैंक में जहाँ आपका जो केवाईसी होता है, केवाईसी होने के बाद आपका एक एग्रीमेंट आता है कंपनी से। उस एग्रीमेंट को निकाल के आप ब्रांच जाइएगा, ब्रांच में सेटलमेंट अकाउंट खुलेगा और सेटलमेंट अकाउंट खुलने के बाद अप्रूवल मिल जाएगा। वही ब्रांच जब भी सेटलमेंट खुलने से पहले हालांकि अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल जैसे मिलता है आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। और सेटलमेंट आप लेट से भी, अगर एक आध सप्ताह लेट से भी खुलाते हैं तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप सीएसपी का जो प्रोसेस है बस इतना ही है। बस टाइम थोड़ा लगता है लेकिन आप सीएसपी ले पाएंगे। आप इसके लिए सहमत है तो आप इसके लायक एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं। सीएसपी चालू होने के बाद आपको बहुत सारे चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप किसी का पेपर लिए तो उसको रखने के लिए एक सेफ जगह होना चाहिए। हालांकि हम अभी तक नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई करेंगे, बहुत जल्द मॉडिफाई करके इसको बनाएंगे हम। आप जितना भी कस्टमर का पेपर रखते हैं उसका मतलब आपको जब चेक में आएगा तो देखेगा उसका पेपर आप सेफ से रखे हैं कि ना रखे हैं। बहुत सारे रजिस्टर की भी ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, ये सारा रजिस्टर जो है, इधर से भी देख रहे हैं, ये सब का सब रजिस्टर है। ये लगभग 10-12 रजिस्टर के आसपास है। सारे रजिस्टर को आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंटेनेंस करने का चीज़ है वो ट्रांजैक्शन रजिस्टर है। आपको ट्रांजैक्शन, हर एक कस्टमर का ट्रांजैक्शन को आपको लिखना पड़ता है और सामने वाले को पर्ची भी देना पड़ता है। इस सब चीज़ को बखूबी ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी हम स्टार्ट ही किए हैं, बहुत जल्दी हम सीएसपी को हम एक अच्छा सा बैंकिंग के तौर पे बनाएंगे इसको, और आपको फिर से हम वीडियो दिखाएंगे।
और ये भी हम बहुत सारे काम करते हैं जिसमें क्या आ जाता है, ऑनलाइन वर्क करते हैं। जब से CSP लिया हूँ ऑनलाइन वर्क जो है मेरा कम हो गया। वो एक्चुअली मैं CSP पे ज़्यादा टाइम देने लगा हूँ, तो ऑनलाइन वर्किंग जो मेरा कम होने लगा है। मैक्सिमम टाइम CSP पे ही देता हूँ, तो और कोशिश रखता हूँ इसे जितना हम बड़ा बना सके और जितना इसको चेंज कर सके, जितना इसको अच्छा रूप दे सकते उतना हम इसमें देंगे। और इस तरह से आप भी तैयार रहें। और इसका कुछ जब आपका CSP ओपन हो जाता है तो इसका एक कुछ होता है आपका आगे से मिलेगा करने के लिए, जिससे इंश्योरेंस हो गया और भी बहुत सारा काम ऐसा है जो आपको मिलेगा और आपको पूरा करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत टारगेट होता है वो आपको देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं तो बैंक का ही एक भाग होता है वो भी आपको करना पड़ेगा। तो आप सहमत हैं, एग्री है तो आप भी ले सकते हैं। आपको लगता है जो हम CSP चला पाएंगे। और ध्यान में रखिएगा इस बात को, CSP लेने का जब मन बनाइएगा तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो हम CSP आप तभी लेंगे जब आप बिल्कुल खाली हों। तो अगर आप कोई जॉब वॉब करते हैं तो आपको तो वैसे भी CSP नहीं होगा, लेकिन ये भी जान लीजिए अगर आप अच्छा खासा अगर वर्क कर रहे हैं कहीं और तो आप CSP ना लें। और अगर आप CSP लेना चाहते हैं तो ये देख लें जो हमारे पास फुल टाइम है या नहीं है, तो ही आप CSP लें। क्योंकि ये CSP जो है ये हमेशा आपको पूरा टाइम मांगती है। इसका टाइम का भी बोर्ड हम लगा रखे हैं। इसका टाइम जो होता है वो आपको वैसे सुबह 7 बजे से कहा जाता है, लेकिन हम अपना एक टाइम बना रखे हैं जो सुबह 8 से रात्रि को 8 बजे तक की इसको ओपन किए रखते हैं हम। तो ये आपको ही टाइम देना पड़ेगा। आप अपने नाम से लीजिएगा तो सुबह 8 से लेकर के नाइट के 8 बजे तक आपको फुल टाइम ये देना पड़ेगा। ये फुल टाइम वर्क है, हाफ टाइम वर्क नहीं है, जैसा नहीं है जो आप अभी कर लिए और फिर चाहे तो बंद कर दिए, ऐसा नहीं होता है। आपको हर काम आपको बैंक से जुड़ कर करना पड़ता है। आप कहीं जाते हैं तो आपको बैंक को एक मैसेज छोड़ना पड़ता है या एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है। आप मैनेजर सर को आपको कहना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए एक जॉब ही है और आप इस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। बस इतना ही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इंतज़ार करें, आप अपना लोकेशन पे रहें और अच्छा तरह से इसको गाइड करें तो आप अपना भी CSP सेंटर खोल सकते हैं।